1840 के पहले अंग्रेज कहाँ आ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ रूल करना चाह रहे थे वो? भारत में। तो भारत में जब रूल करने आए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत से सीखी, समझी, देखी, जानी। और जो आपने कहा उमराव ने, मैं उससे भी सहमत हूं। आप कभी इसको इस रूप में भी देखना कि भारत के बाहर जितने देश हैं, भारत से कभी किसी का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? भारत ने कभी किसी पे कब्जा क्यों करने नहीं गए? भारत ने आक्रमण झेले, लेकिन भारत अपनी सीमा विस्तार में दूसरे देशों को अपने साथ समाहित करने क्यों नहीं गया? एक मन में प्रश्न आएगा, आपको उसका उत्तर ढूंढोगे तो मिलेगा कि हमारे बड़े बड़े राजा, स्वनाम धन्य बड़े बड़े सम्राट, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि और आगे बढ़ करके अश्वमेध यज्ञ की परंपरा भी किसके यहाँ थी? अश्वमेध की परंपरा भी हमारे यहाँ। लेकिन अश्वमेध का घोड़ा घूमकर आने के बाद भी हमने किसी भी देश की ऑटोनॉमी को खत्म नहीं किया, उसका स्वावलंबन जिंदा रखा, उसको उस भाव से लिया जिसके लिए हम अपने छोटे से छोटे कार्यक्रम में हर बार इस चीज को उल्लेख। पास 25 समितियां मत बनाओ, क्योंकि हर एक अपनी अपनी दुकान लेके बैठ गया था। कोई सहकारी समिति आवास संघ के माध्यम में हाउसिंग सोसाइटी उसी को करेंगे, कोई क्रेडिट सोसाइटी उनकी करेंगे, कोई और किसी और सब्जेक्ट की सोसाइटी बनेगी। अब ये मल्टीपर्पज है, अब सबके लिए जोड़ करके बात कर रहे हैं, सारी पंचायती खत्म और सारे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े करे पड़े। भगवान की दया से आप सब यहाँ भी पढ़े लिखे हैं और मंच में भी सब पढ़े लिखे, इसमें कोई कम नहीं पड़ रहा है। आपके सबके साथ हम सब भी खड़े हैं, इसलिए उस भाव को समझने की जरूरत है जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना की गई, उस भाव के प्रति न्याय करना। इसलिए हम अपने क्षेत्र के अंदर, आप बताओ, दूध के माध्यम से भी बोनस दिलवाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है। अगर गुजरात में सहकारिता संघ की ताकत बनी तो दूध में प्रति व्यक्ति को जो बोनस मिलता, और मैं जब अभी चुनाव में गाँव में जो गुजरात में घूमा था, उन्होंने बताया था कि एक एक व्यक्ति को दूध का महीने का हिसाब तो मिले, जो मिले ही पूरे साल में कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख बोनस लेता है। तो एक तरह से उनकी दिवाली अलग प्रकार की बन जाती है, पूरे साल का जो बोनस उनको मिलता है। तो ये गजब हो जाएगा वाकई। और इस प्रकार से अभी तो दूध की बात कर रहे हैं, या मत्स्य वाले भी लोग बैठे हैं। हमारा बहुत बड़ा पानी का और इसके आधार पर मछली उत्पादन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। और ये जो औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, विश्वास भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो जिनके माध्यम। जब हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो औद्योगिकरण में केवल व्यक्ति ही क्यों आना चाहिए, उसमें भी सहकारी समिति आना चाहिए, उसमें हमारे माध्यम से क्यों काम नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार को लेकर के हमारे अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की भी भूमिका होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से नए दौर की नई कहानी लिखी जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर राज्य भर के पधारे सभी सहकारिता सम्मेलन में सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने आज अपना मनोभाव व्यक्त किया है, इस मनोभावना के आधार पर निश्चित रूप से सहकारिता का हमारा ये आंदोलन आने वाले 4 साल के बाद एक नए मुकाम तक पहुंचेगा और देश के अंदर सबसे अच्छी सहकारी संघ की छतरी कहीं बनेगी तो हमारे राज्य के अंदर बनेगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। हमको जो पुरानी पदकार जिसके आधार पर हमको इसको नीचे तक कहां तक उतारना। सहकारिता सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे कि कैसे सहकारिता के क्षेत्र में आगे रोड मैप रखा जा रहा है, किस तरीके से विकास को गति दी जा रही है। इन तमाम विषयों पर आप सीएम को सुन रहे थे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।